दोस्तों आज का दौर ये है, जो सच बोलता है उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है या उसकी आवाज़ ही बंद कर दी जाती है। ख़ास कर धर्मों के मामले में या नेताओं के मामले में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने सिख धर्म के बारे में कि सिखों में भी कितना मनमत गुरमत की बजाय आज मनमत कितना चल रहा है। जो लोग आंखें मूंद कर इन पुजारियों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, इन कथावाचकों के द्वारा चलाए गए मनमत को लोग गुरमत समझ रहे हैं। लोग उनके पाँव पर पाँव रखे जा रहे हैं। एक ये बाबा जी आप देख रहे हैं, ये चीज़ पर बहुत जोर देता है। मैं विशेष तौर पर आज जो बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ चौपेरा साहब की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यह कभी नहीं सुना था कि चौपेरा साहब भी कोई गुरमत है या गुरु ने यह चलाया। मैंने एक दिन अचानक ही, आजकल आपको पता है कि एआई का ज़माना है, एआई वो बात भी खोज लाता है जो बात हम लोग नहीं जानते। मैंने बैठे बैठे ने यह जो टॉपिक आप देख रहे हैं, मैंने सोचा कि यह चौपेरा सर्च मारूं एआई पर या क्या हमें इसका जवाब देती है। तो मैंने सर्च किया कि चौपेरा साहिब गुरमत है या मनमत। उन्होंने फट जवाब दे दिया। जो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा आप पहले ये जवाब सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। चौपेरा साहब या चौपेरा पाठ को लेकर एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। ये वो बता रहा है गुरमत क्या कहती है। गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार सिख धर्म में असली आधार गुरबाणी है, जो गुरुओं और भक्तों की वाणी है। गुरमत में वही वाणी मुख्य मानी जाती है जो गुरु साहिबानों ने दी और जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। चौपेरा साहिब क्या है? चौपेरा साहिब कोई ऐसी वाणी नहीं है जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हो। यह एक परंपरागत या बाद में प्रचलित पाठ माना जाता है, जिसे कुछ लोग अपनी श्रद्धा से करते हैं। मनमत या गुरमत, अब ये चैटजीपीटी बता रहा है या मनमत है या गुरमत। गुरमत गुरुओं की शिक्षाएं जो सीधा गुरु की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब से हो, नाम सिमरन, कीर्तन, सेवा और सत्य जीवन, यह है गुरमत। आगे मनमत उन्होंने क्या बताया, क्या लिखा उन्होंने जवाब में, जो इंसान ने अपनी सोच या परंपरा से बनाया हो, जिसका सीधा आधार गुरु ग्रंथ साहिब में ना हो। इस हिसाब से चौपेरा साहिब को गुरमत नहीं बल्कि मनमत माना जाता है, क्योंकि यह गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी नहीं है। अगर उन्होंने लिखा है कि संतुलित समझ, अगर कोई श्रद्धा से करता है तो उसका मन शांति पाता है, तो वह उसकी व्यक्तिगत भावना हो सकती है, लेकिन सिक्खी के असली मार्ग गुरमत में प्राथमिकता हमेशा गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को ही दी जाती है। आपने यह एआई ने जो मुझे बताया वही मैंने आपको पढ़कर सुनाया। जब एआई ने, आप यह टॉपिक सर्च मार लीजिए एआई पर, चैटजीपीटी पर, किसी भी आप एआई सॉफ्टवेयर में इसको सर्चिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा। अगर मैं यह बात सीधी कर दूँ, हो सकता है कल को एक अंधभक्त डंडे लेकर मेरे पे चढ़ जाए, क्योंकि इन अंधभक्तों की जो टोलियाँ होती हैं बहुत बड़ी होती हैं। इनका माइंड वॉश ऐसे कर दिया जाता है कि जो इनका माइंड वॉश करता है उस बस यह समझते हैं कि जो हमारे गुरुजी ने, हमारे कथावाचक ने बता दिया वो सच बता दिया, बस वो ही सच है, बाकी सब झूठ है। लेकिन ये नहीं समझेंगे कि गुरुजी ने, गुरु गोविंद सिंह जी जो क्या कहकर गए हैं, जो हमेशा गुरबाणी के अरदास में पढ़ते हैं, सब सिखन को हुक्म है बस गुरु मानियो ग्रंथ सिर्फ। अब हम शहीदों की, जो शहीद लोग हुए, जो हुए जब गुरु गोविंद सिंह जी
के साथ शहीद हुए। 40 सिंहों के अलावा पता नहीं कितने के सिंह शहीद हुए। इस हिसाब से तो एक शहीद का आप मना रहे हैं, बाकी शहीदों का कौन मनाएगा? उनके भी मनाइए, उनके भी चौपहरा साहब मनाइए ना। एक शहीद का तो आपने मना दिया, उनका भी मनाएं। अगर आप अब, मैं बोलूँगा तो अभी कड़वी लगेगी, अगर हम अब अगर शहीदों को पूजना, उनकी पूजा करनी शुरू कर ही चुके हैं तो फिर सबकी कीजिए। 10 तो हमारे गुरु हो गए, उसके बाद साहिबजादे भी हुए, उसके बाद गुरु साहिब के साथ वो सिंह भी शहीद हुए, पता नहीं कितनी की दुनिया शहीद हुई। उन सबको, सबके बारे में भी चौपहरा साहब करिए, तो माना जाएगा सिखों के शहीदी याद किया जाता है। अब इस यहाँ पर एक बात और आती है, सिख धर्म में मूर्ति पूजा, कबर पूजा, कहने का मतलब यह है कि ये जो समाधि पूजा, यानी कि कोई पूजा नहीं, सिर्फ उस सृष्टि रचनहार का सिर्फ सिमरन करना है बस। और सिख धर्म में सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी को, गुरु ग्रंथ साहब मानिए, यानी कि गुरु ग्रंथ साहब की जो ज्ञान है उसको मानना है, पूजा पाठ नहीं करना, मानना है। उसको पढ़िए, पढ़ के समझिए, समझ कर विचार कीजिए इसका मतलब क्या है। अब हम एक तरफ तो हम कहते हैं हमारे सिख पीरों को पूज रहे हैं, कब्रों को पूज रहे हैं, फलाना लोग कब्र पूजता है, ये कब्र पूजता है, वो मड़ियाँ पूजता है। तो जरा इस दिमाग से सोच कर बताइए, कहीं हम तो नहीं पूज रहे? जरा सोचिए, कहीं हम भी तो मड़ी नहीं पूज रहे, कि हम भी कब्रें तो नहीं पूज रहे? जरा सोचिएगा, समझाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट कहूँगा तो सच कहूँ तो आग लगे, फिर तो बहुत आग लगेगी। वैसे ही कोई गलती होगी हो तो उसके लिए क्षमा, नमस्कार।